हेलो गाइस। आज अपना टॉपिक है कैन यू, कुड यू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स। रिक्वेस्ट करते हैं जब हम किसी को कहते हैं कि क्या आप हमारे लिए ऐसा करेंगे, कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। तो इसको हम इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट में यानी सॉफ्ट रिक्वेस्ट में कैसे करते हैं। तो हम डू यू थिंक लिख के इसको हम या बोल के पूरा करते हैं। वैसे तो कैन यू, कुड यू वर्ब की पहली फॉर्म, तो इसको हम बदलते हैं डू यू थिंक अपने पास से लगा के। तो कुड यू को हम उल्टा कर देते हैं, यानी यू को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जगह यहाँ, तो कोड को उसके बाद में ले जाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो हर सेंटेंस में ऐसे होता, तो ऐसे ये जो रिक्वेस्ट है सॉफ्ट हो जाती है। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कैन यू टेक मी टू द स्टेशन। कैन यू टेक मी टू द स्टेशन, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कुड यू टेक मी टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन तक ले जा सकते हो। तो ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, तो इसको हम थोड़ा सॉफ्ट कैसे बोलते हैं, तो वो लिखते हैं डू यू थिंक। डू यू थिंक कुड यू का यू कुड। बाकी सेम सेंटेंस लिख देना, यू कुड टेक मी टू द स्टेशन। डू यू थिंक यू कुड टेक मी टू द स्टेशन, इसका अर्थ है क्या आपको लगता है कि आप मुझे स्टेशन तक ले जा सकते हो। तो ये सॉफ्ट रिक्वेस्ट है, इनडायरेक्ट। डू यू थिंक यू कुड टेक मी टू द स्टेशन, क्या आपको लगता है कि आप मुझे स्टेशन तक ले जा सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस सेम मीनिंग है इनका। कैन लगाते हैं तो भी वही मीनिंग है, कोड लगाते हैं तो भी वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट में आते हैं। तो यहाँ डू यू थिंक लगा के इंग्लिश मैन ऐसे बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, रिक्वेस्ट में। तो दूसरा सेंटेंस है कैन यू चेक दीज फॉर्म्स फॉर मी, या कुड यू चेक दीज फॉर्म्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये फॉर्म चेक कर सकते हैं। सेम मीनिंग है, कैन लगाओ चाहे कोड लगाओ। तो इसको सॉफ्ट में ऐसे लिखेंगे डू यू थिंक यू कुड check these forms do you think you could check these forms for me, क्या आपको लगता है कि आप ये फार्म मेरे लिए चेक कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट में हम ऐसे लिखते या बोलते हैं। तो थर्ड सेंटेंस लेते हैं
कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन या कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। क्या आप संगीत को धीमा कर सकते हैं। तो इसको सॉफ्ट बना के ऐसे लिखेंगे, डू यू थिंक, कुड यू का यू कुड, टर्न द म्यूजिक, इसका अर्थ है डू यू थिंक यू कुड टर्न द म्यूजिक डाउन। इसका अर्थ है कि आपको लगता है कि आप संगीत को धीमा कर सकते हैं। तो सॉफ्ट रिक्वेस्ट है, उसको हम ऐसे लिखते बोलते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस है, कैन यू स्लो द कार डाउन, कुड यू स्लो द कार डाउन, कैन यू स्लो द कार डाउन। क्या आप कार को धीमा कर सकते हैं। तो इसको सॉफ्ट बना के ऐसे लिखते हैं, डू यू थिंक, तो हमने अपने पास से लगाना ही है, डू यू थिंक। तो कुड यू को यू कुड, ये ध्यान में रखना कि यहाँ कैन का इस्तेमाल नहीं होगा डू यू थिंक के साथ, हमेशा कुड का ही होगा। डू यू थिंक यू कुड स्लो द कार डाउन, क्या आपको लगता है कि आप कार को धीमा कर सकते हैं। तो अगला सेंटेंस है, कैन यू शो मी हाउ टू चार्ज द बैटरी, कुड यू शो मी हाउ टू चार्ज द बैटरी। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि बैटरी कैसे चार्ज की जाती है। कैन यू शो मी हाउ टू चार्ज द बैटरी, कुड यू शो मी हाउ टू चार्ज द बैटरी। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि बैटरी चार्ज कैसे की जाती है। तो इसको सॉफ्ट रिक्वेस्ट में ऐसे बदलते हैं, डू यू थिंक यू कुड शो मी how to charge the battery, do you think you could show me how to charge the battery। क्या आपको लगता है कि आप मुझे यह दिखा सकते हैं कि बैटरी कैसे चार्ज की जाती है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट में हम जब दूसरों को कहते हैं कि क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट की बजाय सॉफ्ट रिक्वेस्ट में इनडायरेक्ट में बदल के लिख बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं और इनकी हिंदी
आगे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।